एप्स्टीन फाइल, ऐसी हजारों जिंदगियां जिसने सालों तक दर्द में गुजारी और कुछ को हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। वेस्ट का वो घिनौना चेहरा जिससे दुनिया वर्षों तक अनजान थी। पहले ये जान लीजिए कि जेफरी एप्स्टीन एक अमेरिकी बिलियनियर था जिसके कुछ मशहूर हस्तियों और पॉलिटिशियंस के साथ कनेक्शन थे और ये दुनिया का सबसे बड़ा ह्यूमन ट्रैफिकिंग और सेक्सुअल अब्यूज नेटवर्क चलाता था, जो अपने सबसे फेमस एप्स्टीन आइलैंड पर पावरफुल लोगों को ले जाकर अंडर एज लड़कियों का असॉल्ट करवाता था। और इसके लाखों फोटोज, वीडियोस और ईमेल्स के कलेक्शन को एप्स्टीन फाइल कहा जाता है, जहाँ 19 दिसंबर 2025 को इसके कुछ फाइल्स रिलीज किए गए थे और अब उससे बड़ा खुलासा हुआ है। एप्स्टीन फाइल के अभी तक हजारों वीडियोस और लाखों फोटोज रिलीज की गई है, जिसके अंदर ऐसी ऐसी वीडियो मौजूद है जिसने मानवता को पूरी तरह से शर्मसार कर दिया है और इसे देखने के बाद आपकी रूह तक कांप जाएगी। छोटी छोटी 10 और 12 साल की बच्चियों के साथ दरिंदगी और उनके साथ सेक्सुअल अब्यूज किया गया और वहीं कुछ को तरपा कर मार दिया गया और यहाँ तक जब उनकी हैवानियत खत्म नहीं हुई तब वो उन्हें खा जाया करते थे और बॉडी पार्ट्स और ब्लड को पीकर उन्हें ये लगता था कि वो फिर से इमोर्टल हो जाएंगे या फिर उनकी लाइफ लाइन बढ़ जाएगी। कल्पना कीजिए दोस्तों कि जिन बच्चियों ने इस भयावह मंजर को अपने आंखों से देखा होगा तो उनके दिल पे क्या बीती होगी। लेकिन ये सारी दरिंदगी किसी और ने नहीं किया, बल्कि ये वो लोग हैं जो आज दुनिया के बड़े बड़े पदों पर स्थापित हैं, जिन्हें कई लोग अपने आइडियल मानते हैं तो कई लोग उन्हें अपनी उम्मीद। और अगर आप थोड़ा सा भी सोशल मीडिया चलाना जानते हैं तो इन लोगों का नाम जरूर आपने सुना ही होगा, जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, माइक्रोसॉफ्ट के मालिक बिल गेट्स, प्रिंस एंड्रयू, स्टीफन हॉकिंग। स्टीफन हॉकिंग दुनिया के जाने माने साइंटिस्ट और फिजिसिस्ट थे। एप्स्टीन फाइल के अंदर कुछ भारतीय नाम आने के भी क्लेम्स लगे हैं, जिनमें से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुकेश अंबानी के भाई अनिल अंबानी, साथ ही बीजेपी के जाने माने यूनियन मिनिस्टर हरदीप पुरी का भी नाम सामने आया है। आखिर जेफरी एप्स्टीन के पीछे है कौन और क्या सच में जेफरी एप्स्टीन की मौत हो गई थी? साथ ही उन वीडियोस और फोटोज के अभी बाहर आने का क्या कारण है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या उन्हें पता था कि आगे चल के यही लोग बड़े बड़े पोस्ट को हासिल करेंगे ताकि इन्हें आसानी से ब्लैकमेल करके उनसे अपना काम करवाया जा सके? लेकिन सवाल यह है कि कहां गए वो लोग जो ट्रंप के ऊपर दूध चढ़ाते और उन्हें महापुरुष मानते थे? और आखिर क्यों इसमें धर्म की बात नहीं लाई गई? क्या ट्रंप ईसाई नहीं था और इतने बच्चियों के अगवा और मौत का जिम्मेदार जेफरी एप्स्टीन यहूदी नहीं था? तो फिर क्यों वेस्टर्न मीडिया ने पादरी और यहूदी धर्म के गुरुओं को बुलाकर उनसे ये सवाल नहीं किया कि क्या यहूदी और ईसाइयत में यही सिखाई जाती है? क्योंकि हमारे इंडिया में एक हिंदू धर्म का बाबा कुछ कर दे तो वो वेस्टर्न मीडिया पूरे हिंदू धर्म को ही गलत बताती थी। आज कहाँ है वो मीडिया जो सिर्फ एक मुस्लिम आतंकवादी की वजह से पूरे मुस्लिम समाज को आतंक के धर्म से जोड़ देते थे? आखिर क्यों उनके धर्म पे ये सवाल नहीं उठ रही? क्या इसीलिए अमेरिका और इजराइल ने मॉडर्नाइजेशन के नाम पर लड़कियों के कपड़े उतरवा दिए ताकि बड़े बड़े लोग अपने हरामखोरी वाले तमन्ना को पूरी कर सके? याद रहे दोस्तों कि ये वो लोग हैं जो वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं और उनके फ्रीडम की बात करते हैं। हाँ, ये वही लोग हैं जिन्हें कई लोग अपने आइडियल और प्रेरणा मानते हैं और आज तक हमें जिन्हें विलन बताया गया उनका नाम कहीं दूर दूर तक इस फाइल में नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ व्लादिमीर पुतिन की, मैं बात कर रहा हूँ अयातुल्लाह खुमैनी की, साथ ही शी जिनपिंग और किम जोंग उन भी इस फाइल में नहीं दिखे। ये वही लोग हैं जिसे वेस्टर्न मीडिया विलन बताती है, इंसानियत का कत्ल करने वाली बताती है, पर शायद आप उन नामों से अनजान हैं जिनका दखल कहीं न कहीं आपके जिंदगी में था और है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में ये क्लेम किया जा रहा है कि वो एप्स्टीन से मिले थे और एक ईमेल के जरिए ये खुलासा हुआ कि प्रधानमंत्री जेफरी एप्स्टीन से ये कहते हुए दिख रहे हैं कि मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे डोनाल्ड ट्रंप मुझसे खुश हो जाए। तो वो उन्हें आगे से ये सलाह देते हैं कि आप उनके सामने नाचें। और कुछ दिनों बाद ये रिप्लाई आया कि आपके द्वारा बताया गया तरीका काम आया है। लेकिन दोस्तों अभी तक इस खबर की पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन मिनिस्ट्री अफेयर्स ऑफ इंडिया ने सिरे से इस क्लेम को खारिज कर दिया है और कहा गया कि ये क्लेम हमारे प्रधानमंत्री को बदनाम करने के लिए और उनकी छवि को बिगाड़ने के लिए किया गया है। और साल 2017 में हमारे प्रधानमंत्री इजराइल के दौरे पर थे। पर इस ईमेल में एक और खुलासा हुआ जिसे जानने के बाद आप दंग रह जाएंगे, क्योंकि इसमें क्लेम किया जा रहा है कि अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन को साल 2019 में शूट डेड कर दिया गया, मतलब 2019 में ही उनको गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी और बाद में उन्हें एक रोबोटिक डमी यानी क्लोन की मदद से रिप्लेस किया गया, तब तक जब तक अमेरिकी प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों अगर ये सच है तो सोचिए ये किस लेवल की प्लानिंग थी और लोगों के सामने से क्या क्या छुपाया जा रहा था। वही हमारे इंडियन बैंकक्रप्ट रहे बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के भाई अनिल अंबानी का भी नाम आया है, जहां कुछ चैट्स रिलीज हुए और उसमें ये कहते हुए दिख रहे हैं कि उनकी मीटिंग कुछ अमेरिकी मिनिस्टर से कराई जाए
और इसमें जो सबसे बड़ा खुलासा हुआ वो हुआ बिल गेट्स के बारे में, क्योंकि हम जिस बिल गेट्स को सबसे अच्छा और दयालु इंसान मानते थे वो इस दुनिया के सबसे बड़े विलेन है। क्योंकि रिसेंटली रिलीज एप्स्टीन फाइल में ये दावा किया जा रहा है कि कोरोना वायरस चाइना ने नहीं बल्कि बिल गेट्स ने खुद फैलाया था। जी हाँ, ये वही बिल गेट्स है जिनके बारे में ये दावा किया जाता है कि उन्होंने अपने 90% प्रॉपर्टी को चैरिटी में दान दे दिया था। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के द्वारा जारी किए गए 30 लाख से ज्यादा पब्लिक ईमेल, चैट्स और लोगोस में पॉलिटिकल एनालिस्ट साई किरण ने इन सब पॉइंट को बेस्ट बनाकर उन पर बात की, जहां जहां पर पीएम मोदी का नाम यूज हुआ था। पीएम मोदी और स्टीव बैरल के बीच चाइनीज पॉलिसी पर पॉसिबल डिस्कशन हुआ, जिसमें सिर्फ आइडियाज के बारे में बात हुई थी, ना ही मीटिंग और ना ही कोई फॉलो अप। मार्च 2017 में कोविड से एग्जैक्ट पहले बिल गेट्स के ऑफिस से एप्स्टीन को एक मेल भेजा गया जिसका सब्जेक्ट था पैंडेमिक सिमुलेशन, यानी कि एक तरह का प्रैक्टिस ड्रिल जिसमें वायरस से लड़ने और उस पर काबू करने के बारे में सिखाया जाता है। साथ ही साल 2017 में एक इंटरव्यू के दौरान बिल गेट्स ने यह कहा था कि बहुत जल्द दुनिया में एक पैंडेमिक आने वाली है जिसमें लाखों लोग अपना जान गंवाने वाले हैं। और ठीक 2 साल बाद साल 2019 में वहां के एक और हॉस्पिटल में प्रैक्टिस ड्रिल हुई जिसमें अगर कोविड जैसा वायरस आए तो हॉस्पिटल कैसे भरेंगी, वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा और तो और गवर्नमेंट रिस्पॉन्स कैसी होगी, इन सब की प्रैक्टिस दी गई। यहाँ तक कि दिसंबर 2019 में जब एक भी कोविड का केस पब्लिक नहीं हुआ था तब मोडर्ना कंपनी के पास वैक्सीन पहले से ही रेडी होने का दावा किया जाता है। और बिल गेट्स ने ऐसा इसलिए किया ताकि वो एंटीवायरस बनाकर पैसे छाप सके, जिसके बाद यूएस ने यहाँ पर एक तगड़ा गेम खेला और इसका सारा इल्जाम चाइना पर डलवा दिया। और आज चाइना ये पूरी कोशिश कर रहा है प्रूफ करने में कि कोरोना वायरस हमने नहीं बल्कि अमेरिका और बिल गेट्स ने बनाया था। लेकिन इस प्लान पैंडेमिक का कोई ट्रस्टेड या फिर वेरीफाइड सोर्स नहीं है, इसलिए इसे अभी तक प्रूफ नहीं किया गया कि इसे किसके द्वारा बनाया गया था। पर कोविड के बाद बिल गेट्स ने एक और इंटरव्यू की और इसमें कहा कि कोविड जैसा एक और पैंडेमिक आने वाला है। लेकिन दोस्तों, इजरायली एजेंट जेफरी एप्स्टीन अगर जूस की जगह हिंदू या मुसलमान होता तो क्या होता? आज पूरी दुनिया उसकी कब्र खोद रही होती और इसके लिए पूरे हिंदू या मुस्लिम कम्युनिटी को ब्लेम किया जाता। हेडलाइन अलग होती और लोग कह रहे होते कि यही इनके रिलीजन और धर्म की प्रॉब्लम है, यही इनकी सोच है। लेकिन मैं पूछता हूँ, एक इंसान की गलती पूरे धर्म या कम्युनिटी की कैसे? ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? क्राइम का कोई रिलीजन नहीं हो सकता और ना ही क्रिमिनल का, इसलिए गलती जिसकी जिम्मेदारी भी उसकी होनी चाहिए। जय हिंद।